बड़ी खबरें। राम मंदिर को लेकर कल बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में शामिल होंगे। 22 जनवरी के कार्यक्रम को भव्य बनाने को लेकर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर को लेकर कल गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी बैठक। घाटी में चुनाव और आतंकी हमलों समेत कई मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। राम मंदिर मामले में फैसले को लेकर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अहम टिप्पणी। कहा, जजों ने सर्वसम्मति से लिया था फैसला। पीएम मोदी कल से 2 दिवसीय दक्षिण के दौरे पर हैं। तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा करेंगे पीएम। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। मस्जिदों को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान। कहा, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे हमारी मस्जिदें छीन ली जाएं। अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। कहा, कुछ अधर्मी असत्य के साथ खड़े हैं, भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। भारत सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को किया आतंकी घोषित। कनाडा में एक छिपे गोल्डी बराड़ पर यूएपीए के तहत हुई कार्रवाई। मथुरा दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी। दोनों ने वृंदावन में छात्राओं के लिए संवित गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। मथुरा में सीएम योगी ने षष्ठी मूर्ति महोत्सव को संबोधित किया। कहा, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाकर देखिए, आपको त्रेता युग का एहसास होगा। मथुरा में सीएम योगी ने कहा, पहले कुछ लोग राम नाम को लेने में संकोच करते थे, आज वो अयोध्या आने के लिए निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। मथुरा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव कार्यक्रम में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, जिस जीव का साध राधा है, ऐसे साधकों को कुछ और नहीं चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी ने नववर्ष पर लगाए जनता दरबार। सीएम योगी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, 22 जनवरी को अपने जन्मस्थान पर विराजेंगे भगवान श्री राम। पीएम मोदी ने सालों का संघर्ष पूरा किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राशिद अल्वी ने बीजेपी पर तंज किया। कहा, श्रेय लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है मोदी सरकार। अयोध्या में नए साल के पहले दिन निकली राम दरबार की झांकी। काफी संख्या में लोग शामिल हुए। अयोध्या में रामलला के लिए लगाया गया 56 भोग। रामलला के पुजारी को सौंपे गए व्यंजन। विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए किया यज्ञ। हवन पूजन में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बिहार के दरभंगा पहुंचे अयोध्या से भेजा गया पूजित अक्षत कलश। जय श्री राम के नारों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। 1300 किलोमीटर की यात्रा के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंची वाटर वुमन शिप्रा ने किया नर्मदा पूजन। जन जन तक श्री राम का संदेश फैला रही है शिप्रा। अयोध्या से रामेश्वर तक चलेंगी यात्रा। खरगोन के दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। जन आभार यात्रा के दौरान जनता ने सीएम मोहन यादव पर फूलों की वर्षा की। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। का बीजेपी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए है। 2024 में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर ने किया सनातन का अपमान। पटना में लालू यादव के घर के सामने लगाया विवादित पोस्टर। मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का प्रतीक। इंडिया गठबंधन से नाराज चले बिहार के सीएम नीतीश को मनाने में जुटी कांग्रेस। नीतीश बन सकते हैं गठबंधन के संयोजक। सीट बंटवारे को लेकर बोले संजय राउत। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे से हो गई है बातचीत। नए साल में अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल को दिया तोहफा। वर्चुअली बालूरघाट सियालदा एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। पश्चिम बंगाल में हुए रेलवे के विकास में बोले अश्विनी वैष्णव। कहा, रेलवे के विकास में पीएम मोदी का बड़ा योगदान है। भूकंप के तेज झटकों से तैला जापान। रिक्टर स्केल पर 7.5 मापी गई तीव्रता। भूकंप की वजह से जापान कोस्ट में आई सुनामी। समंदर में 5 मीटर तक उठी लहरें। पश्चिम जापान में भी सुनामी का अलर्ट। नए साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। एक्सपो सैटेलाइट की लॉन्चिंग सफल रही। एक्सपोसैट मिशन की सफल लॉन्चिंग पर बोले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ। कहा, नई साल नई सफलता। फतेहाबाद में बीजेपी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले विधायक तुड़ाराम। कहा, फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपए का अनुदान मंजूर किया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर के साईं बाबा मंदिर में नए साल पर दिखी भक्तों की धूम। भक्तों का तांता नजर आया। देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। प्रदेश को दी एक और सौगात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के लोकार्पण पर बोले सीएम धामी। कहा, देवभूमि ही नहीं पूरे देश के भविष्य हैं विद्यार्थी। गुजरात के मेहसाणा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने नागनाथ मंदिर की आधारशिला रखी। पत्नी संग यज्ञ किया।